हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर homogeneous equation with constant coefficient। लिखिए, सीधा इसका वर्किंग रूल लिखते हैं और सीधा क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वर्किंग रूल, आप पहले तो इनके बनाएंगे फैक्टर। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ डी डी डैश इंटू जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ऐसा दिया हुआ है। पी आई निकालते हो क्या करते हैं हम लोग, ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगे तो डिवीजन में, तो इसको लिखते हैं 1/f ऑफ डी डी डैश एफ ऑफ एक्स कमा वाई। अब आप बनाएंगे इसके फैक्टर। तो सपोज इसके फैक्टर कुछ इस तरीके के आ रहे, 1/d -m1 d डैश d -m2 d डैश से लेके d -mn d डैश तक, एफ ऑफ एक्स कमा वाई, यानी जो भी आपके m जो रूट बनते हैं ना, उनकी वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। d -m1 d डैश d -m2 d डैश ऐसा करके d -mn d डैश तक। ठीक है, अब आप यूज करेंगे यहाँ पे दो फॉर्मूले। जो आप पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे वो है कि अगर इक्वेशन है 1/d -m d डैश के फॉर्म में, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स कमा डी एक्स वेयर। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप पूरे क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे जो भी फंक्शन हो किसका है, एक्स और वाई का है, दोनों का है, हम क्या करेंगे इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक्स का बनाएंगे। यानी हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। इसके लिए हम यूज करेंगे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लेंगे c। अब c की वैल्यू क्या रहेंगी, वो डिपेंड करेंगे यहाँ पे क्या वैल्यूज है। जो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव वाली टर्म दिख रही है, यहाँ पे क्या दिख रहा है d, उसके जगह लिखो y। कौन सा साइन है, प्लस, माइनस, उसके जगह लिखो प्लस, m d डैश, डी डैश की जगह लिखेंगे x। यानी आपको c की वैल्यू कैसे लेना है, अपोजिट लेके। d क्या है, d है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसके जगह हमने क्या लिया y। यहां पे कौन सा साइन है, माइनस, तो उसका अपोजिट क्या लिया हमने, प्लस। m जैसा था वैसा, d डैश क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो उसके जगह हमने क्या लिया x लिए। तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा, c जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस mx, इधर गया तो माइनस एम एक्स, तो सी के जगह वाई के जगह यहाँ पे आ गया सी माइनस एम एक्स, बन गया एफ ऑफ एक्स कमा वाई। बना, कोई भी दिक्कत। इसी तरीके से आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख लो। असल में फॉर्मूला क्या है, आपको कंसेप्ट समझ लेना है। एक बार अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इस फॉर्म में 1/d प्लस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स कमा वाई, आप वैल्यू करते हैं इंटीग्रेट, 1/d का फॉर्म है तो इसको कर दिया इंटीग्रेट, कर दिए। अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे हम पूरा फंक्शन किसके टर्म्स में बना लेंगे, x के टर्म्स में, तो इंटीग्रेशन भी किसके टर्म्स में होगा, x के टर्म्स में। अब हम यहाँ पे फिर से एक नया कांस्टेंट डालेंगे, कैसे, अपोजिट लेके। d क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसके जगह आ गया y। कौन सा साइन है, प्लस, तो इसके जगह आ गया इसका अपोजिट यानी माइनस, m जैसा था वैसा। d डैश क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो उसके जगह क्या आ गया x। तो c की वैल्यू क्या आएंगी, y माइनस एम एक्स। तो बताइए यहाँ से y की वैल्यू क्या आएंगी, c जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस एम एक्स, इधर आया तो प्लस एम एक्स। बस इसको इंटीग्रेट कर दो, आपको मिल जाएगा आपको पी आई की वैल्यू। तो समझा कैसे लेना है आपको। अब डायरेक्ट चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे लिखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश का सॉरी 2d डैश स्क्वायर 2d डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू y माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको तो आप लिखेंगे हियर डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू y माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x। इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या लिखते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो वाले फॉर्म में, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d के जगह m d डैश के जगह 1 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर निकालना है 1 इंटू माइनस टू कैसे फैक्टर जिनको अगर आप ऐड करेंगे तो डिफरेंस आना चाहिए -1 का, तो आप इसको लिखेंगे -2 प्लस 1 आएगा। -2 इंटू 1 -2 प्लस 1 -1 आ रहा है। तो क्या बन रहा है इसके फैक्टर, पहला बन रहा है m -2, दूसरा बन रहा है m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट था 1 करके जो भी फैक्टर आएंगे आप उनको डायरेक्टली लिख सकते हो। तो बताइए m की पहली वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2, यहाँ पे +1 इधर गया तो -1। आपके पास m की दो वैल्यू है 2 और -1, दोनों के दोनों अलग है। तो CF क्या आएगा इसका, देयरफॉर CF ऑफ इक्वेशन 1 क्या आएगा 5(1)y प्लस mx। m की वैल्यू क्या है 2 तो आएगा +2x प्लस 5(2)y प्लस mx। m की वैल्यू -1 इंटू x -x। इक्वेशन नंबर 2 वेयर 5(1) एंड 5(2) आर क्या है ये आर्बिट्ररी फंक्शंस आएगा। ये तो हो गई CF की बात। अब किसकी बारी है, PI की। तो नाउ PI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में आएंगी तो डिवीजन में आएगा 1/d स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या है इसका y माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x। पहले तो इनके फैक्टर बनाना पड़ता है हमको। हम लोगों ने जब m के फैक्टर बनाए तो क्या आया m माइनस 2 m प्लस 1। सेम को यूज करेंगे हम। पहला m कैसे लिखते हैं, m हमने लिखा था d के जगह, 1 हमने लिखा था d डैश के जगह, तो मैं m के जगह क्या लिख सकता हूं d -2 इंटू 1 आ गया d डैश आया। सेम चीज यहाँ पे m का मतलब d प्लस 1 मतलब d डैश इंटू y माइनस 1 e टू द पावर x करेंगे। अब हमको इसको करना है सॉल्व, तो इंटीग्रेशन वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। बताइए कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे पहले तो एक बार में एक ही ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/d माइनस 2d डैश जैसा था वैसा पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बताइए क्या करना पड़ता, पहले तो डालना पड़ता है इंटीग्रेशन का सिंबल, डाल दिए। यहाँ पे एक आपको c की वैल्यू अज्यूम करना पड़ता है। c कैसे अज्यूम करते, अपोजिट चीजें लेके। यहाँ पे पहले क्या है d है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी जगह क्या आ गया y। यहाँ पे प्लस साइन उसके जगह आ गया माइनस साइन। d डैश क्या रिप्रेजेंट करता, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ से बताइए अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएंगे, यहाँ पे -x इधर गया तो +x आ जाएगा c प्लस x। तो इस इक्वेशन में जहां जहां पे y है उसके जगह आपको बस क्या रख देना है c प्लस x। तो बताइए क्या आएगा, यहाँ पे था y के जगह आ गया c प्लस x, उसके बाद क्या है -1 इंटू ई टू द पावर x इंटू dx। देख रहे एक स्टेप पे काम होता है। यहाँ पे समझ में आया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है। चलिए बताए अब यहाँ पे दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या लगेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। क्या रहता है इंटीग्रेशन ऑफ u v। पहले तो लाइट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल हमेशा होता है लास्ट, तो ये हो गया आपका u
ये हो गया आपका v। इंटीग्रेशन ऑफ u v क्या होता है u, तो आ गया c प्लस एक्स माइनस वन आया। इंटीग्रेशन ऑफ v e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, c का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो आया सिर्फ और सिर्फ 1। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू dx। समझा क्या किए? यहाँ पे आपने लगाया यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो रहता है इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू डी एक्स रहता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। लेकिन क्योंकि हम पी आई वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे सी लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो आएगा 1 डी माइनस टू डी डी डैश। क्या है यहाँ पे? सी प्लस एक्स माइनस वन इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स आएगा। तो ये वैल्यू आई हमारी इंटीग्रेट करने के बाद। लेकिन ये क्वेश्चन सी के टर्म्स में था क्या? नहीं, सी तो आपने जबरदस्ती यहाँ पे लेके आया। तब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को वापस से y के टर्म्स में लेके आएंगे। वो कैसे करेंगे? आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसको देखो। हमने यहाँ पे क्या लिया था? y की वैल्यू लिए थे c प्लस एक्स, लिए थे। सिंस y की वैल्यू हमने क्या लिया था? c प्लस एक्स, तो मैं c प्लस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? y लिख सकता हूँ। आएगा 1 अपॉन डी माइनस टू डी डैश c प्लस एक्स, c प्लस एक्स की जगह आ गया y, तो आएगा y माइनस वन इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। तो आप चाहते हैं तो वैल्यू कॉमन भी ले सकते हैं, टू डी डैश पूरों में ई टू द पावर एक्स है, तो आएगा y माइनस वन ई टू द पावर एक्स। समझा? यहाँ पे भी ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर एक्स से बाहर निकालते हैं। पहले वाले ब्रैकेट से आया y माइनस वन, दूसरे वाले से आया माइनस वन, तो क्या बचा यहाँ पे? 1 अपॉन डी माइनस टू डी डैश y माइनस वन कितना हो गया? y माइनस टू ई टू द पावर एक्स। तो आपने पहला फैक्टर सॉल्व किया। अब हमको आना है हमारे सेकेंड फैक्टर की ओर। सेकेंड फैक्टर के लिए फिर से अब आपने c यूज कर चुके हैं, तो आप फिर से c यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, अब आप लेंगे c डैश या c1 कुछ तो भी ऐसा। चलिए बताइए अब क्या करेंगे हम? वेयर c डैश की वैल्यू अज्यूम करेंगे। क्या है वैल्यू यहाँ पे? d, तो पहले d के जगह क्या आ जाएगा? y। समझा ना? d होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका उल्टा लेते, तो हमने लिया y। माइनस साइन का उल्टा प्लस टू, डी डैश होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसके जगह हमने लिया x। तो c डैश की वैल्यू हमने क्या लिया? y प्लस टू एक्स लिया। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? c डैश, यहाँ पे प्लस टू एक्स, इधर आया तो माइनस टू एक्स। तो कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे डेरिवेटिव वाली टर्म हट गई, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्या आएंगे अंदर वैल्यू? y की जगह क्या आएगा? c डैश माइनस टू एक्स आया, ये वैल्यू आ गई y के जगह। फिर y के बाद क्या था? माइनस टू, तो आ गया माइनस टू। फिर क्या है यहाँ पे? e टू द पावर x इंटू डी एक्स, वेयर c डैश की वैल्यू क्या है? y प्लस टू एक्स। समझे पक्के में? कैसे कर रहे, समझ रहे हैं ना सबको? चलिए बताइए। तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको? फिर से इंटीग्रेशन ऑफ u v यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या रहता है? u यानी c डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ v ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, c डैश का डेरिवेटिव 0, माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू का डेरिवेटिव 0, तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ u। इंटीग्रेशन ऑफ v ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स आएगा। क्या किया आपने? यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझा ना? फॉर्मूला तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ u v क्या रहता? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। हमने शुरू में पूरा फॉर्मूला लिख के एक एक स्टेप लिख के कराया हूं मैंने आपको। अब आपको वाला फॉर्मूला आना चाहिए। जो लोग शुरू से मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनको वाला फॉर्मूला आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत की बात है ये। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे? c डैश
माइनस 2x माइनस 2 ई टू द पावर x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x। अब देखो जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस 2 ई का पावर x प्लस 2 ई का पावर x हो रहा है कैंसिल, तो कर दो ब्रैकेट को ओपन, तो क्या आएगा c डैश माइनस 2x इंटू ई टू द पावर x, और ये माइनस 2 ई टू द पावर x प्लस 2 ई टू द पावर x मिल रहा है ऐसा आपको। प्लस 2 माइनस 2 क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल, तो ये प्लस 2 माइनस 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बची वैल्यू c डैश माइनस 2x इंटू ई टू द पावर x बची। और देखो यहाँ पे c डैश की वैल्यू क्या है y प्लस 2x, यानी ऐसा आप y प्लस 2x अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा कैंसिल, या तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं y की वैल्यू क्या आएंगी, c डैश जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस 2x, इधर क्या तो माइनस 2x, तो c डैश माइनस 2x की जगह आप क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हो, तो आएगा y ई टू द पावर x। सिंस रीजन में क्या आएगा c डैश की वैल्यू आपने क्या लिए थे y प्लस 2x लिए थे, तो ये हो गया आपके लिए पी आई का आंसर। इक्वेशन नंबर 3 क्या आया y ई टू द पावर x आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी था यहाँ तक। चलिए बताइए, तो फिर आप चाहो ना तो आप फॉर्मूलेस भी मेंशन कर सकते हो, जैसे आपने फॉर्मूला 1 मेंशन कर दिया कि अगर 1 अपॉन डी माइनस एम डी डैश का फॉर्म है एफ ऑफ एक्स कमा वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कमा वाई के जगह वैल्यू छोड़ देते हैं, वेयर पहले हम c की वैल्यू लेते हैं, c की वैल्यू क्या रहती है d के जगह आ गया, d क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके जगह आ गया y, माइनस का उल्टा प्लस, m जैसा था वैसा d डैश का उल्टा x आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएंगी c माइनस एम एक्स। तो जहाँ पे माइनस साइन वाला फॉर्मूला रहता है ये मेंशन कर दो, जहाँ पे प्लस साइन वाला फॉर्मूला रहता है यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन चेंज करके मेंशन कर दो। समझे पक्के में, इजी है। आपके पास सी एफ आ गया, आपके पास पी आई आ गया, तो आप फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता है z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो बताइए क्या आएगा आंसर, z इक्वल टू सी एफ, ये निकालते हैं आपने सी एफ प्लस पी आई वाई टू द पावर एक्स। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दे रहेंगे आपके लिए फाइनल आंसर। आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हैं वेयर phi 1 एंड phi 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया तो मार्क कटेगा क्या, नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया तो मार्क कटेगा। फिर यहाँ पे फिर से क्यों लिख रहे हैं, अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए कि फाइनल आंसर आपने एकदम सिस्टमैटिक लिखा हुआ है और कुछ नहीं। समझा पक्के में, इजी है क्वेश्चन, सच में समझा, मेथड इजी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 4x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो हियर क्या दिया हुआ है आपको, डी स्क्वायर माइनस 4d डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 4x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखेंगे इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज d के जगह m था आ गया m स्क्वायर माइनस d डैश के जगह 1 था आ गया 4 इक्वल्स टू 0। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं m प्लस 2
इंटू एम माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम की दो वैल्यू है, पहली यहाँ पे प्लस टू इधर गया तो माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू इधर गया तो प्लस टू आ गई। चलिए बताइए फिर क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसका सी एफ। दोनों वैल्यू अलग अलग है तो क्या आएगा, फाइव वन वाई प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू है माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, प्लस फाइव टू वाई प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू टू तो आ जाएगा प्लस टू एक्स। क्वेश्चन नंबर टू, वेयर फाइव वन एंड फाइव टू आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। सी एफ निकाल लिए, अब बारी हमारे पी आई की। तो नाउ पी आई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगी तो डिवीजन में, तो आ गया वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर डी डैश का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कौन है, फोर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर है ऐसी वैल्यू। फिर इसके बनाएंगे आप फैक्टर, बनाएंगे फैक्टर कैसे बनाते हैं, फैक्टर ऑलरेडी आपके पास बने हुए हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m प्लस टू एम माइनस टू, एम किसके जगह है, डी के जगह, तो अगर डी प्लस टू, टू के साथ वन मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा टू डी डैश, सेम चीज डी माइनस टू डी डैश आएगा। यहाँ पे क्या है वैल्यू, फोर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं लगाऊंगा पहली वाली मेथड, पहली वाली मेथड मतलब जहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरीके का हो, वन माइनस वन अपॉन डी माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स कमा वाई। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ क्या बनाऊंगा इसको, एफ ऑफ एक्स कमा वाई के जगह छोड़ दूंगा इंटू डी एक्स, वेयर सी की वैल्यू क्या रहती, सी हमेशा कैसे रहते, डी क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसके जगह आ गया वाई, माइनस साइन की जगह आ गया प्लस, एम जैसा था वैसा, डी डैश क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसके जगह आ गया एक्स आ गया। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएंगी, सी माइनस एम एक्स आएगी। अब बताइए तो क्या आएंगे इसकी वैल्यू, पहले वाली वैल्यू को एज इट इज रख दो, तो आएगा वन अपॉन डी प्लस टू डी डैश, दूसरी वैल्यू को हटाने के लिए आपने कर दिया इंटीग्रेशन, कर दिया। अब पहले लिख लो c की वैल्यू क्या आएंगी, वेयर c इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, y प्लस एम एक्स आना चाहिए, तो आएगा y प्लस m के जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे टू, और आ गया x, समझा ना, डायरेक्ट लिखा हूं, d क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके जगह आ गया y, माइनस के जगह प्लस टू जैसा था वैसा, डी डैश है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसके जगह आ गया x आ गया। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ क्या आएगा, यहाँ पे c जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस टू एक्स, उधर गया तो माइनस टू एक्स, तो जहाँ जहाँ पे y है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, c माइनस टू एक्स। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, मतलब c माइनस टू एक्स का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है, c माइनस टू एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर आएगा। भैया सेकेंड वाली वैल्यू का तो मुश्किल है इंटीग्रेशन डायरेक्ट आना, क्या है वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स अपॉन सी माइनस टू एक्स का स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हम नहीं निकाल सकते, माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते, माइनस इंटू माइनस प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वेयर सी इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स, ये काय की वैल्यू हो गई, पी आई की। इसको दो इक्वेशन नंबर ए। क्यों, हमको ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, ये तो मालूम एक्स स्क्वायर ऊपर जाएंगे तो एक्स का पावर माइनस टू हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे एक्स और उसका स्क्वायर हो रहा है कैंसिल, तो वन अपॉन एक्स आंसर होता है लॉग एक्स। तो हमको ये दोनों का तो इंटीग्रेशन मालूम है, लेकिन इसका मालूम है क्या, नहीं मालूम। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, कौन सी मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो कंसीडर करो ये वाली वैल्यू को, कौन सी, फोर एक्स अपॉन सी माइनस टू एक्स का स्क्वायर,
करते थे, क्या करते थे, ए अपॉन, जब भी स्क्वायर आ गया तो पहली वैल्यू एज इट इज लिखते सी माइनस टू एक्स प्लस बी अपॉन दूसरी वैल्यू में इसका स्क्वायर कर देता है सी माइनस टू एक्स का स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे पढ़ाया था वो याद है ना सबको, यहाँ पे 4x के डिवीजन में जो वैल्यू थी इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो एक वैल्यू कैंसिल आएगा a इंटू सी माइनस टू एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पे दोनों वैल्यू कैंसिल, तो बचेगा कुछ भी नहीं, दोनों वैल्यू कट गई तो बचेगा कोई भी दिक्कत। इसको ओपन करो तो आएगा 4x इक्वल टू a इंटू सी ए सी माइनस 2ax प्लस b, तो बताइए क्या मिला यहाँ से, 4x इक्वल टू यहाँ पे है माइनस 2ax प्लस ए सी प्लस बी। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। बताइए जैसे आप कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करना पड़ता, इसमें x है इसमें x है तो ये दोनों के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये x के सामने क्या दिख रहा है, माइनस टू है, यहाँ पे x के सामने क्या दिख रहा है 4, तो माइनस टू इक्वल होना चाहिए 4 से, तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस टू आनी चाहिए। यहाँ पे ये टर्म के सामने कोई भी x नहीं है, यहाँ पे बिना x की कोई भी टर्म है क्या, नहीं, तो क्या होंगी, जीरो होगी, तो आप लेंगे ए सी प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी b की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस ए सी आएंगी, यानी b की वैल्यू क्या आएंगी, a की वैल्यू क्या है माइनस टू, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो b की वैल्यू आएंगी 2c। ये आता है ना, पार्शियल फ्रैक्शन सबको करना आता है, इजी है पक्के में। तो चलिए आपके पास a है, आपके पास b है, अब आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट, कहां पे, इक्वेशन नंबर b में, तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन b बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, ये है हमारे लिए इक्वेशन b, है, यहाँ पे a की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करो और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a क्या था माइनस टू, तो यहाँ पे आ गया माइनस टू प्लस b क्या है आपके लिए 2c। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा सबको पक्के में, इजी था यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया आपके लिए आपके फैक्टर्स, ये फैक्टर को आपको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू पे, तो इक्वेशन ए क्या बन जाएंगे आपके पास, देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, बताइए क्या मिलेगा आपको, पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस 2d डैश इंटीग्रेशन ऑफ पहली वैल्यू क्या है माइनस टू अपॉन सी माइनस टू एक्स प्लस दूसरी वैल्यू क्या है 2c अपॉन सी माइनस टू एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट वाली वैल्यू 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो c माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस टू, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा। फिर इंटीग्रेशन निकालते हो, c माइनस टू एक्स का पावर 2 कहाँ पे है, न्यूमरेटर, मैं एक एक स्टेप पे कर ही देता हूँ इसको, ठीक है, तो आएगा 1 अपॉन डी प्लस 2d डैश, सेपरेट कर करके बताता हूँ आपको। इंटीग्रेशन पहला लगेगा माइनस टू इंटू डी एक्स अपॉन सी माइनस टू एक्स, किया सेपरेट, ये डी एक्स जाके हुआ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इसका आंसर आ जाएगा 2c कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे c माइनस टू एक्स कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो न्यूमरेटर में, उसका पावर हो जाएगा चेंज, तो आएगा c माइनस टू एक्स का पावर माइनस टू इंटू डी एक्स आएगा, सेम चीज माइनस सी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 2 ऊपर जाएगा तो
एक्स का पावर माइनस टू इंटू डी एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर 1/x इंटू डी एक्स, ऐसा आएगा। मैं एक एक स्टेप वाइज आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ इंटीग्रेशन में आपको एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्मूले भी लगाना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका आंसर क्या था, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आप आंसर लिखते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लिखते हैं। सेम चीज अगर आप ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक फंक्शन ऑफ एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। पर अगर यहाँ पे x के जगह है ए एक्स तो आपको a से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, यानी x के सामने जो भी कोएफिशिएंट है उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। और बाकी दोनों के तो फॉर्मूले आपको आते ही है। तो बताइए क्या आएगा, 1/d प्लस 2d डैश इंटीग्रेशन c माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस टू डी एक्स, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर तो आएगा लॉग ऑफ c माइनस टू एक्स आएगा, प्लस 2c जैसा था वैसा c माइनस टू एक्स का पावर माइनस टू, एफ ऑफ एक्स का पावर n का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स का पावर n प्लस वन, तो c माइनस टू एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। फिर क्या करना पड़ता, जो भी कोएफिशिएंट हो x का उससे डिवाइड कर दो, माइनस टू। जैसे हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं, जो भी x का कोएफिशिएंट रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में उसका उल्टा करना पड़ता है, आपको कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता, समझा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फिर x के सामने जो भी कोएफिशिएंट रहा उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, माइनस सी जैसा था वैसा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आया, प्लस टू टाइम्स 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए बताइए। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/d प्लस 2d डैश, पहली वैल्यू आई लॉग ऑफ c माइनस 2x, कुछ कट रहा है यहाँ पे, 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा माइनस टू प्लस वन होगा माइनस वन, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस साइन भी हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे, c बचा, न्यूमरेटर में माइनस टू प्लस वन होता है माइनस वन, ऊपर पावर माइनस वन, नीचे आएगा तो प्लस वन आएगा, c माइनस टू एक्स आया। फिर उसके बाद माइनस टू प्लस वन होता है माइनस वन, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, c जैसा था वैसा, x का पावर माइनस टू प्लस वन होता है माइनस वन, ऊपर है तो माइनस वन, नीचे आएगा तो प्लस वन, प्लस टू लॉग एक्स। उम्मीद है समझाऊंगा इंटीग्रेशन कैसे निकाले करके। मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक स्टेप वाइज लिखा हूँ, आपको मैंने पहले ही कहा हूँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिए, प्लीज रिवाइज करते जाइए और ऐसा कंसेप्ट लगाना सीखिए। जैसे मेरे को पर्सनली फॉर्मूले x के टर्म्स में याद है, एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में नहीं याद है, तो मैं x के ही फॉर्मूले एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में लगाता हूँ। बस मेरे को इतना मालूम कि उसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए, या तो फिर हम लोगों को वहाँ पे क्या मिलना चाहिए, उसमें जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि डेरिवेटिव लगाते वक्त हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते वक्त कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। फिर हमारे पास c की वैल्यू है, क्या है, हमने सब्स्टिट्यूट किया था, c की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y प्लस टू एक्स थी, सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, सिंस c इक्वल्स टू वाई प्लस टू एक्स, तो क्या मिलेगा आपको, 1/d प्लस टू डी डैश लॉग ऑफ c माइनस टू एक्स, यहाँ पे प्लस टू एक्स, इधर गया तो माइनस टू एक्स, का की वैल्यू हो गई y की, आ गया लॉग वाई प्लस c की वैल्यू क्या है, y प्लस टू एक्स अपॉन c माइनस टू एक्स, का की वैल्यू हो गई y की,
प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, y प्लस 2x अपॉन x प्लस 2 लॉग x। समझा ना, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ c इक्वल टू वाई प्लस 2x, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे प्लस 2x, उधर क्या तो माइनस 2x, तो यहाँ पे भी c माइनस 2x दिखा मेरे को, मैंने डायरेक्टली उसके जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, y सब्सटीट्यूट कर दिया किया। और जहाँ जहाँ पे c दिखा सिर्फ और सिर्फ, तो मैंने उसके जगह c की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। समझा, ऐसा थोड़ा स्मार्टली काम करना, ऐसा नहीं कि पूरी जगह पे सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हुए बैठे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे जो वैल्यू डिवाइड होती है उनको डिवाइड कर लीजिए, तो आएगा 1/d प्लस 2d डैश लॉग y प्लस यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा तो क्या आएगा, y के डिवीजन में भी y हो जाएगा और 2x अपॉन y हो जाएगा, प्लस y के डिवीजन में x हो जाएगा, फिर 2x के डिवीजन में x हो जाएगा, प्लस 2 लॉग x, कुछ कट रहा है x x कैंसल, y y कैंसल, तो क्या है 1 प्लस 2d डैश लॉग y जैसा था वैसा, प्लस 2x अपॉन y जैसा था वैसा, प्लस y बाय एक्स जैसा था वैसा, प्लस 2 लॉग x जैसा था वैसा। यहाँ पे दोनों y y कटा तो क्या बचा 1, x x कटा क्या बचा यहाँ पे 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब ये हो गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व। अभी भी एक डेरिवेटिव वाली टर्म दिख रही है, तो अब इसको हटाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप, इसके क्वेश्चंस होते हैं लेंदी बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिएगा। मैं फिर से अगर फॉर्मूला भी मेंशन करना चाहूँ तो कौन से फॉर्म में, ये 1/d प्लस एम डी डैश फंक्शन ऑफ x कमा वाई के फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, फंक्शन को x कमा वाई को हटा दूंगा, इंटू डी एक्स कर दूंगा, जहां पे मैं एक नया कांस्टेंट यूज करूंगा c डैश, जिसकी वैल्यू क्या रहेंगी, d क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसके जगह आ गया y, यहाँ पे प्लस साइन, उसको उल्टा माइनस साइन, m जैसा था वैसा, d डैश है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसके जगह आ गया x। फॉर्मूला लिखना आ गया आप सबको, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे माइनस एम एक्स, इधर आएगा तो प्लस एम एक्स आएगा, c डैश प्लस एम एक्स, ईजी है। चलिए अब लगा दीजिए फॉर्मूला, पलता आ गया इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया यहाँ पे, वेयर c डैश की वैल्यू क्या आनी चाहिए, c डैश की वैल्यू d के जगह क्या आएगा y, प्लस के जगह माइनस 2 जैसा था वैसा, d डैश के जगह x आ गया। तो अब आपको जहां जहां पे y दिखेगा वहां पे क्या करना पड़ेगा, c डैश जैसा था वैसे यहाँ पे माइनस 2x, इधर गया तो प्लस 2x सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो आएगा लॉग ऑफ y के जगह आ गया c डैश प्लस 2x प्लस 2x अपॉन y के जगह c डैश प्लस 2x प्लस y के जगह c डैश प्लस 2x अपॉन x प्लस 2 log x प्लस 3 इंटू डी एक्स आएगा। बस अब इसको जैसे आपने सॉल्व कर लिया, आपको क्या मिल जाएगा, आपका पी आई मिल जाएगा। क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ सी डैश प्लस 2x प्लस 2x अपॉन सी डैश प्लस 2x प्लस यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो सी डैश के डिवीजन में x प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2 प्लस 2 लॉग x प्लस 3 इंटू डी एक्स। कर लो इनको सेपरेट, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ सी डैश प्लस 2x इंटू 1 इंटू डी एक्स। ये चीज याद है ना, लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकलता नहीं है, आपको लॉग के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1। लॉग एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े क्या आप लोगों ने, नहीं पढ़े, तो हम क्या करते हैं लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन सी डैश प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस सी डैश कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स।
फिर से log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता क्या, नहीं, तो इंटू 1 इंटू dx आएगा। समझा, हमेशा याद रखना log x का इंटीग्रेशन निकालना है तो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करना पड़ता है और वहां पे लगाना फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लगाना पड़ता है वहां पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पढ़े आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ u v लिख देता हूं यहां पे, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ u v, क्या रहता, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx इंटू dx होता है। चलिए लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u v क्या होता है, u, तो आ गया log ऑफ c डैश प्लस 2x इंटीग्रेशन ऑफ v, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, तो ये मल्टीप्लाई हो गया x से, तो हो गया u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, यानी u का डेरिवेटिव लेना है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो आ गया 1 अपॉन c डैश प्लस 2x, लेकिन x की जगह क्या है, c डैश प्लस 2x, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, c डैश का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v क्या है 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x इंटू dx प्लस दूसरी वैल्यू जैसी थी वैसी, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन c डैश प्लस 2x इंटू dx प्लस c डैश जैसा था वैसा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस 5 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद dx का इंटीग्रेशन x प्लस फिर से इंटीग्रेशन ऑफ u v, 2 जैसा था वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ u v क्या रहता, ये है u, ये है v, क्या रहता u यानी log x इंटीग्रेशन ऑफ v, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू dx आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे देखिए माइनस 2x अपॉन सी प्लस 2x, यहाँ पे प्लस 2x अपॉन सी डैश प्लस 2x, दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों हो जाएंगी कैंसर होगी। तो क्या है आंसर यहाँ पे, x log ऑफ c डैश प्लस 2x पहला आ गया, दूसरा c डैश log x, तीसरा प्लस 5x प्लस चौथा 2 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो आएगा 2x log x माइनस, यहाँ पे x x कट गया, बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लेकिन वो x का ऐसे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आ गया 2x आएगा। तो यहाँ से क्या है आपका फाइनल आंसर, देयरफॉर pi की वैल्यू आई आपके पास x log ऑफ c डैश प्लस 2x प्लस c डैश log x प्लस 5x माइनस 2x, कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x log x, यही आपके pi की वैल्यू। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छे से लगाना आना चाहिए, बिना इंटीग्रेशन के वाले क्वेश्चन में काम जमेगा क्या आपका, नहीं जमेगा। तो यहाँ आपके पास pi की वैल्यू और हमारे पास यहाँ पे c डैश की वैल्यू भी अवेलेबल है। तो आप रीजन डाल सकते, सिंस c डैश की वैल्यू है y माइनस 2x, यानी y की वैल्यू आएंगी c डैश प्लस 2x, तो सब्सटीट्यूट कर दो, तो pi की वैल्यू क्या आएंगी x log ऑफ c डैश प्लस 2x, c डैश प्लस 2x का की वैल्यू है y की, तो आ गया log ऑफ y प्लस c डैश की वैल्यू क्या है y माइनस 2x इंटू log x प्लस 3x प्लस 2x log x। अच्छा ये वैल्यू भी कट रही है ना, जैसे ही ओपन होगा वैसे ही, तो आएगा x log y प्लस y मल्टीप्लाई होगा log x से, फिर माइनस 2x मल्टीप्लाई होगा log x से, प्लस 3x प्लस 2x log x प्लस 2x log x माइनस 2x log x कैंसिल। तो pi की वैल्यू क्या है आपके पास, x log y प्लस y log x प्लस 3x, इक्वेशन नंबर 3।
आ गया पी आई भी, आपके पास सी एफ है, आपके पास पी आई है, तो आप रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या था, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, है ना, z इक्वल टू सी एफ। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, है ना, z इक्वल टू सी एफ, ये हमारे पास सी एफ प्लस पी आई, पी आई क्या है, एक्स लॉग वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस 3x, कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। तो आपको मेन चीज क्या पकड़ना है यहाँ पे, कंसेप्ट पकड़ना है। अगर आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट और ये टॉपिक का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन में दम नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं समझा है या तो इंटीग्रेशन ढंग से निकालना नहीं आता, फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद है समझाऊंगा आप लोगों को। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2 डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में आएगा हियर, क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। इक्वेशन नंबर 1 लिखिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में आएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज, कैसे निकालते हैं, डी के जगह m था, आ जाएगा m स्क्वायर माइनस डी डैश के जगह 1 था, आ जाएगा m माइनस 2 1 जार 2 इक्वल्स टू 0। 1 इंटू माइनस टू कैसे फैक्टर, जिनको ऐड करें तो क्या मिले, -1। अभी देखा था हमने -2 प्लस 1, तो क्या आएगा इसके फैक्टर, एक आएगा m-2, दूसरा आएगा m+1 इक्वल्स टू 0। तो m की दो वैल्यू, पहली -2 इधर गया तो +2, यहाँ पर +1 उधर गया तो -1 आएगा। मिल गया आपके पास m की वैल्यू क्या है, 2 और -1। बताइए अब क्या करेंगे आप, इससे लिखेंगे सी एफ की वैल्यू। सी एफ की वैल्यू क्या आएगा, 5 ऑफ y प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू 2 था, 2 इंटू एक्स प्लस 5 टू y प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू -1 इंटू एक्स हो जाएगा -x। इक्वेशन नंबर सी एफ आ गया। अब बारी है पी आई की। तो ना पी आई इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन में तो आएगा डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर। उसका स्वागत करने को इधर कौन बैठा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे वैल्यू भी मल्टीप्लीकेशन में क्वाड्रेटिक के टर्म में, इसके ही फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 इंटू -1 -2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 1 आए, तो 2 इंटू -1 होता है -2 और 2 -1 होता है +1 होता है। तो इसके भी फैक्टर हम निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं एक बार में। चलिए इसको आप फैक्टर के फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, पहले तो इसके फैक्टर क्या आए थे, m-2, m के जगह d -2 इसके साथ चिपक गया d डैश, m के जगह d प्लस 1 के जगह d डैश, बन गए पहले वाले के तो फैक्टर। यहाँ पे भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई के जगह प्लस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई
माइनस कॉस एक्स आएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, 1/d-2d डैश, इसको कर लेता हूँ बाहर और इसको लेके आता हूँ अंदर, 1+d डैश आएगा। यहाँ पे भी देखो 2 है, x है, 2 है, x है, तो इसको बाहर निकालेंगे। तो पहले क्या बाहर निकल रहा है, 2x बाहर निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस y बचेगा। यहाँ से आप माइनस y को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे एक फैक्टर आएगा 2x माइनस y, दूसरा आएगा x प्लस y, साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। समझा कैसे किए, समझा ना। यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 को बाहर निकाले, x है उसका स्क्वायर है तो x को बाहर निकाले, तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई। तो एक फैक्टर पक्के में क्या आने वाला है, x प्लस वाई। यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे y, दोनों में माइनस साइन है तो माइनस वाई को निकाल लिया बाहर, तो बचा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बाहर आया, तो यहाँ पे बचा 2x माइनस वाई। तो देखिए एक स्टेप पे आप फैक्टर कैसे लिख सकते हैं इसमें। और अगर डाउट आता है ना तो रफ में सॉल्व करना और फिर फेयर में इसको फैक्टर डायरेक्टली लिख देना, ताकि आपके पेपर में जगह ज़्यादा वेस्ट ना हो। जितने भी ऐसे लेंदी वाले कैलकुलेशंस रहते हैं ना, वाले आप रफ में कर लेना, जैसे बड़े क्वेश्चंस में तो मेनली वही करना। अब देखिए आपके पास वैल्यूज बन गए ऐसी। अब हमको क्या करना है, कंसेप्ट लगाना है। कौन सा वाला, जो हम लोगों ने पढ़े थे, क्या था, 1/d+md डैश फंक्शन ऑफ x कमा y। अगर दिया हुआ है तो हम पूरे को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x करेंगे, y को हटा देंगे, वेयर एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है c। c की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, d है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके जगह आ गया y, माइनस साइन के जगह प्लस साइन की जगह आ गया माइनस, m जैसा था वैसा, d डैश है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसकी जगह आ गया x। तो यानी यहाँ से y की वैल्यू क्या आएंगी, c, यहाँ पे माइनस एम एक्स इधर आया तो प्लस एम एक्स, फॉर्मूला लिख दिए, बस सेम यहाँ पे अप्लाई कर देता है, 1/d-2d डैश। पहले तो इंटीग्रेशन का आ गया यहाँ पे साइन, फिर हम लिखते हैं वेयर, जहाँ पे क्या वैल्यू आपके पास, c इक्वल्स टू, सबसे पहले d के जगह y आएगा, माइनस के प्लस के जगह माइनस, d डैश के जगह x, तो c की वैल्यू क्या आई, y माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएंगी, c प्लस एक्स आएंगी। ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है, सिर्फ ये लिखना पड़ता है c की वैल्यू। तो बताइए क्या आएगा, 2x, तो आ गया 2x माइनस y की वैल्यू है c प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस y की वैल्यू है c प्लस एक्स इंटू साइन x इंटू y की वैल्यू है c प्लस एक्स, उसके बाद माइनस कॉस x इंटू y की वैल्यू है c प्लस एक्स इंटू डी एक्स। समझे वाले क्वेश्चंस में ना ये बहुत रोना रहता है, बहुत जगह लेते हैं और एक भी जगह पे अगर आप छोटी सी भी गलती हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन गया आपका। हाँ, क्वेश्चन को कर लिया आपने एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट, तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, 1/d-2d डैश इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएंगी वैल्यू, 2x जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस सी, फिर माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, तो 2x में से x गया तो बचा x माइनस सी, बची पहली वैल्यू ऐसी, समझा, 2x में से x गया तो बचेगा x, ये माइनस सी। यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस सी, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ x इंटू सी एक्स सी प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू सी एक्स सी प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्टली आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसको भी कंसिडर करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ गई हमारी पी आई की वैल्यू। अब देखिए इसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं, एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू दिख रही है। अब आप देखो इस पर अगर डेरिवेटिव लगाऊंगा, एक्स सी का डेरिवेटिव
सी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर एक्स का डेरिवेटिव 1, तो सी वन जार सी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी ये टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास। तो हम इसको कर लेते हैं कंसीडर। तो हम कर लेते हैं वैल्यू को कंसीडर, किसको, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस सी इंटू साइन ऑफ एक्स सी प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसको आपने कर लिया कंसीडर किए। अब बताइए, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसमें सब्सटीट्यूशन करूंगा, तो मैं लिखूंगा लेट एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसको ले लूं टी, तो डेरिवेटिव लगाओ एक्स सी, सी कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स, ये वैल्यू काय की हो जाएंगी, डी टी की हो जाएंगी, होगी। तो आपका जो क्वेश्चन था अभी तक, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस सी इंटू साइन ऑफ एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, साइन जैसा था वैसा, एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर का की वैल्यू है टी की, है 2xc इंटू डी एक्स, 2xc इंटू डी एक्स का की वैल्यू है डी टी की, आ गया। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आ जाएगा माइनस कॉस टी आएगा, यानी माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या है, एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर आया। तो हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर बी, यानी हमारे पास ये पूरी टर्म का इंटीग्रेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसको ले लेंगे u, इसको ले लेंगे v, ले लेंगे। तो चलिए लगा दिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फ्रॉम इक्वेशन ए क्या आएगा, पी आई की वैल्यू 1/d माइनस 2d डैश, इंटीग्रेशन में लगा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ u भी क्या रहता है u, तो आ गया x माइनस सी, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस सी इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस सॉरी एक्स सी साइन ऑफ एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हुआ u, इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर क्या आता माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, x माइनस सी का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस सी इंटू साइन ऑफ एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा। पहला डी एक्स इसके लिए है, दूसरा डी एक्स सेकेंड वैल्यू के लिए आ गया। तो ये होगा u v का इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद में क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन आप निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते, तो इसको भी इसके हल पे छोड़ दीजिए। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, पी आई इक्वल टू 1/d माइनस 2d डैश एक्स माइनस सी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस सी साइन एक्स माइनस सी, इसका इंटीग्रेशन आपने अभी निकाला, इसका इंटीग्रेशन क्या आता, माइनस कॉस एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर आता, तो यहाँ पे आ गया इसका इंटीग्रेशन आया। फिर उसके बाद माइनस साइन जैसा था वैसा इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से इंटीग्रेशन किसका चाहिए, 2x प्लस सी साइन एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस कॉस वाली वैल्यू माइनस कॉस वाली वैल्यू कैंसिल, तो क्या बची पी आई की वैल्यू, पी आई बचा आपके पास 1/d माइनस 2d डैश इंटू ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस सी
माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी पूरी वैल्यू कट गई, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, और ये माइनस, प्लस और माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, समझा। और ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। कैसे निकाले समझा। तो यहाँ पे देखो ऐसा पूरा आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। हमने क्या किया, जैसे ही फैक्टर निकाला था हमने देखा इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट था, एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर। याद है ना, साइन के अंदर अगर फंक्शन आ गया तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स जरूरी है करके मैं बोल रहा हूँ, आप कंसेप्ट समझो। क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं सकते, क्यों, यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव जब तक साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा उसका इंटीग्रेशन आप निकाल ही नहीं सकते। करके हमने पहले इसका डेरिवेटिव ढूंढा था, यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट वाली वैल्यू को हमने अलग से लेके गए, उसका इंटीग्रेशन निकाल के देखा। साइन के अंदर जो भी वैल्यू है उसको टी लेना पड़ता था, एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर को हमने लिया टी, उसका डेरिवेटिव रहेगा सी प्लस टू एक्स या तो टू एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ये वैल्यू हो गई डी टी की। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो आ गया माइनस कॉस टी, टी की वैल्यू कर दिया सब्सटीट्यूट, यानी ये पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन हमको मालूम है। और यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही, तो हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लगाएंगे। क्या रहता है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, क्या रहता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, आपको याद रहे इसके लिए यहाँ पे लिख भी लो। हमने क्या लगाया यहाँ पे, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या रहता है इंटीग्रेशन ऑफ यू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, क्यों, इसका भी इंटीग्रेशन आ गया करके हमने इसको वी लिया, इसका भी इंटीग्रेशन हमको आता है करके हमने इसको वी लिया। इसका इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये दोनों वैल्यू हो गई कैंसल, और इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने लिख दी, समझा। इजी है, इजी तो नहीं है बट समझा कंसेप्ट, पक्के में समझा। बस अब आपको क्या करना है, सी की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट करना है। हमारे पास सी था, क्या था, y माइनस एक्स, तो आप लिखेंगे सिंस सी की वैल्यू है y माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे माइनस एक्स इधर गया तो प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, तो कहीं पे सी प्लस एक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो चलो हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं बरोबर। तो क्या आएगा, वन अपॉन डी माइनस टू डी डैश सी माइनस एक्स, तो सी की वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स, आ जाएगा y माइनस एक्स माइनस एक्स, सी की जगह आया y माइनस एक्स, उसके सब्ट्रैक्शन में फिर से x, कॉस ऑफ, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, c प्लस एक्स, और c प्लस एक्स का की वैल्यू है y की, तो आ गया कॉस ऑफ x y। आया, समझा कैसे किए, मैंने यहाँ से x को कॉमन लिया तो बचेगा x बाहर आया था सी प्लस एक्स का की वैल्यू है y की, आ गया। तो बताइए क्या मिला आपको, यहाँ से मेरे को मिली पी आई की वैल्यू वन अपॉन डी माइनस टू डी डैश वाई माइनस एक्स माइनस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई। अभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है क्या, नहीं, अभी तो आपने लगाया है एक वैल्यू के लिए, अब आपको लगाना है सेकेंड वैल्यू के लिए। लगाना है, बताइए कौन सा वाला फॉर्म लगेगा फिर यहाँ पे, सेकेंड वाला फॉर्म क्या था, वन अपॉन डी माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स कमा वाई, क्या करते इसको इंटीग्रेट कर देते, फंक्शन को पूरा एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते, वेयर एक नया कांस्टेंट ऐड करेंगे आप सी डैश, सी डैश की वैल्यू क्या रहेंगे, डी, क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका उल्टा क्या आएगा वाई, माइनस साइन उसका उल्टा प्लस, एम जैसा था वैसा डी डैश पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई उसका उल्टा एक्स आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएंगी, सी डैश माइनस एम एक्स आएगी, तो कर दीजिए सब्सटीट्यूट, तो क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ वेयर सी डैश की वैल्यू क्या आएंगी, d के जगह आ गया y, माइनस के जगह आ गया प्लस, टू जैसा था वैसा d डैश के जगह आ गया x, तो सी डैश की वैल्यू क्या है y प्लस टू एक्स, तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ मेरे सब्सटीट्यूशन के लिए तो क्या आएगा, सी डैश जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस टू एक्स, इधर गया तो माइनस टू एक्स, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे, पहली वैल्यू है y के जगह आ गया सी डैश माइनस टू एक्स, और उसके साथ और क्या है माइनस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स जैसा था वैसा इंटू वाई की वैल्यू क्या है सी डैश माइनस टू एक्स,
इंटू डी एक्स। तो बताइए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी डैश जैसा था वैसा, -2x कितना हो गया, -4x। यहाँ पे कॉस ऑफ, यहाँ पे वैल्यू अंदर जाएंगी तो सी डैश इंटू एक्स हो जाएगा सी डैश एक्स, -2 इंटू एक्स हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको जब तक इस वैल्यू का डेरिवेटिव बाहर प्रेजेंट ना हो आप इसको सॉल्व कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो आप लिखेंगे लेट सी डैश एक्स -2x², इसको ले लेंगे u, क्योंकि मैं ऑलरेडी t यूज कर चुका हूं तो फिर से यूज करूंगा क्या सेम क्वेश्चन में, नहीं। तो मैंने इसको ले लिया u, डिफ्रेंशिएट करो, सी डैश कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, 1 का x का डेरिवेटिव 1, -2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x इंटू डी एक्स। ये वैल्यू हो गई डी यू की। हुई कोई भी दिक्कत, याद है ना। अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन होता है, आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, सी डैश कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1, -2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, डेरिवेटिव के बाहर, x² का डेरिवेटिव 2x आएगा। तो आया सी डैश -2 2 जार 4x, डी एक्स डिविजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, बट ऐसा एक स्टेप पे लिखा करो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए आपको पी आई की वैल्यू क्या मिल जाएंगे, देयरफॉर पी आई की वैल्यू आ जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ सी डैश एक्स -2x², सी डैश एक्स -2x² का की वैल्यू है u, सी डैश -4x इंटू डी एक्स का की वैल्यू हो गई डी यू की, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो बताइए देयरफॉर पी आई की वैल्यू क्या आ गई, साइन u, क्या है आपके पास u है आपके पास सी डैश एक्स -2x² यानी साइन ऑफ x को कॉमन ले लो तो क्या आएगा यहाँ पे सी डैश -2x आएगा, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, हमने सी डैश की वैल्यू क्या लिए थे y + 2x, मतलब y की वैल्यू क्या आएंगी सी डैश -2x, तो मैं सी डैश -2x की जगह क्या लिख सकता, y लिख सकता। तो देयरफॉर पी आई की वैल्यू आई मेरे पास साइन ऑफ x, और इसके जगह आ गया y। इक्वेशन नंबर 3, आपके पास सी एफ है, आपके पास पी है, तो आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख सकते हैं आराम से। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या रहता, z = CF प्लस पी आई, मतलब z = CF। ये भी अच्छा बड़ा था क्वेश्चन है ना। ये हो गया हमारे लिए हमारा CF प्लस पी आई तो शायद साइन एक्स वाई है हमारा, हाँ साइन एक्स वाई। तो रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ज़्यादा आसान था, समझा पक्के में, सच में समझा सबको, उम्मीद है ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िएगा, 15 मार्क के लिए पूछ लेंगे नहीं तो। सॉल्व r + s -60 = y cos x, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलिए बताइए क्या करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे हियर क्या है क्वेश्चन हमारे पास, r + x -60 = y cos x, r s t अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएंगी ∂2z / ∂x², s की ∂2z / ∂x ∂y, -60 की ∂2z / ∂y², y cos x, ∂x काय से रिप्रेजेंट करते हैं d से, उसका क्या है स्क्वायर, ∂x को d से, ∂y को d' से, -6 ∂y को d' से, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, सब डेरिवेटिव किस पे लग रहे हैं z पे, = y cos x।
आएगा। चलिए बताइए आप क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज, जहां जहां पे डी है उसके जगह एम, जहां पे डी डैश है उसके जगह वन आएगा, इक्वल टू जीरो। वन इंटू -6, -6 कैसे फैक्टर, जिनको ऐड करो तो क्या मिले +1, तो आप ले सकते हो 3 -2, 3 इंटू -2 होता है -6 और 3 -2 होता है +1। एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फैक्टर, पहला आएगा m+3, दूसरा आएगा m-2 इक्वल टू 0। तो m की पहली वैल्यू यहाँ पे +3 इधर गया तो -3, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2 आएगा। देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आएंगी, दोनों की दोनों अलग है, तो आएगा 5 ऑफ y प्लस mx, m की वैल्यू -3 तो आ गया -3x प्लस 5 y प्लस mx तो आएगा y प्लस 2x, वेयर 5 and 5 are arbitrary functions। CF आ गया, अब बारी है आपके PI की, तो ना PI कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन इधर जाएंगे तो डिवीजन बताएंगे 1/d² प्लस डी डैश -6d डैश का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है f(x) y cos x है। इसके बना लो अब आप फैक्टर यहीं पे और फिर पीछे वाले पेज पे लेके चले जाते हैं इनको। चलिए इनके फैक्टर क्या क्या आए थे ऑक्सिलरी इक्वेशन के, m+3 m-2, तो m के जगह आ जाएगा d, +3 के साथ आप चिपका देंगे d डैश, m के जगह आ जाएगा d, -2 के साथ आप चिपका देंगे d डैश y cos x आएगा। चलिए अब पहले वाले उस पे चलेंगे हम, कौन सा फॉर्म है ये, 1/d-md'(f(x), है ऐसा। हम इंटीग्रेट कर देंगे f(x) और y को हटा देंगे, y को लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ x, किसको यूज करके, एक कांस्टेंट को यूज करके। अब कैसे करेंगे, d का उल्टा, d है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके जगह आया y, माइनस का उल्टा हो गया प्लस, m जैसा था वैसा d डैश है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसके जगह आ गया x, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएंगी, c जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस mx इधर गया तो आ गया। अब ये तो लिखना आ गया होगा सबको, तो 1/d+3d डैश को मैंने छोड़ दिया उसके हाल पे और मैंने कर दिया इसको इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, वेयर c की वैल्यू मैं क्या लूंगा, पहले आता है d के जगह y, माइनस के जगह प्लस, 2 जैसा था वैसा d डैश की जगह x, तो मेरे पास c की वैल्यू क्या है y प्लस 2x, तो y की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे, c जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 2x इधर गया तो -2x, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y, y के जगह आ गया c -2x इंटू कॉस x इंटू dx आया। इजी है, समझा सबको पक्के में, बस अब कर दो इंटीग्रेशन। यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये हो गया u, ये हो गया v, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या रहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ u v, क्या रहता u यानी c -2x, इंटीग्रेशन ऑफ v, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, c का डेरिवेटिव 0, -2x का डेरिवेटिव -2 तो आ गया -2, इंटीग्रेशन ऑफ v, कॉस का इंटीग्रेशन साइन है इंटू dx आ गया। अभी हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके आए कि ये बहुत ही आसान लग रहा है उनके सामने, है ना, तो आ गया 1/d+3d डैश c -2x इंटू साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो कॉस एक्स को ऐसे लिख देता हूँ और माइनस साइन से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे प्लस के जगह हो जाएगा माइनस। समझा क्या किया, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस,
साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 2x कॉस एक्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को मालूम है, क्या मालूम है, हमारे पास c की वैल्यू है y प्लस 2x, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे प्लस 2x उधर गया तो माइनस 2x, तो c माइनस 2x काय की वैल्यू है y की, तो c माइनस 2x काय की वैल्यू है y की, तो मेरे को क्या मिल जाएगा d प्लस 3d डैश, c माइनस 2x की जगह आ गया y साइन x माइनस 2 कॉस x। बस अब एक और बार इसको लगाना है और फिर ये टॉपिक से छुटकारा, मतलब मेरे को, आपको तो नहीं है, आपको तो रिवाइज भी करना है। चलिए अब बताइए फिर से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, 1/d+md डैश, क्या करते, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा f(x) खा गया मास्टर, f(x, y) क्या करते, इसको इंटीग्रेट करते, पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ x, किसको यूज करके, एक नए कांस्टेंट को यूज करके। c की वैल्यू क्या लोगे, d, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसका उल्टा y, प्लस उसका उल्टा माइनस, m जैसा था d डैश है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसका उल्टा x आएगा। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर देंगे फंक्शन ऑफ x कमा y, तो y की वैल्यू क्या आएंगी, c डैश प्लस एम एक्स इंटू आएगी। बस अब लगा दीजिए सेम कंसेप्ट यहाँ पे, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेयर c डैश की वैल्यू क्या आएंगी, पहले c डैश लिखना पड़ता है याद रखना, d के जगह आ गया y, प्लस के जगह आ गया माइनस 3 जैसा था वैसा d डैश के जगह आ गया x। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो c डैश जैसा था यहाँ पे माइनस 3x इधर गया तो प्लस 3x, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y के जगह आ गया c डैश प्लस 3x इंटू साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। बस अब कर दीजिए इसको इंटीग्रेट, कैसे करेंगे, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई और जिनमें x दिख रहा है, एक को ले लो u, एक को ले लो v, और इसको तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, तो लगा दीजिए यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या रहता है इंटीग्रेशन ऑफ u v, u यानी c डैश प्लस 3x, इंटीग्रेशन ऑफ v साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, c डैश का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3, इंटीग्रेशन ऑफ v साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाद, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, याद रखेंगे कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, माइनस सी डैश प्लस 3x इंटू कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स आएगा। मतलब क्या मिला आपको, माइनस सी डैश प्लस 3x कॉस एक्स 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स कितना आएगा, प्लस साइन एक्स आएगा। तो बताइए देयरफॉर पी आई की वैल्यू क्या आएंगी, साइन एक्स जैसा था वैसा। हमने सी डैश की वैल्यू क्या लिए थे, सी डैश लिया था y माइनस 3x लिया था, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएंगी, सी डैश प्लस 3x आएगा। कोई भी दिक्कत, तो सी डैश प्लस 3x, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं y, उसके सामने कौन सा साइन है माइनस, तो आ गया माइनस y कॉस x, इक्वेशन नंबर 3। तो हो गया आपके पास आपकी पी आई की वैल्यू, और आपको मालूम आपका सॉल्यूशन क्या रहता, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या रहता, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब z इक्वल टू पी आई ला लिया मैंने, सी एफ भी लेके आए थे, ये हो गया हमारे लिए हमारा पी आई। अब हम लाते हैं हमारा सी एफ।
z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। कहाँ से लाए? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। फाइव ऑफ y प्लस 2x y माइनस 3x साइन x माइनस वाई कॉस x। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा। जो है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2 डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर z इक्वल्स टू 2 कॉस y माइनस x साइन y। तो इसके फैक्टर दो आएंगे, सेम ही आ रहे हैं। इसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं? d प्लस डी डैश डी प्लस डी डैश। तो आपको यही फैक्टर दो बार लगाना है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, फाइनल आंसर z इक्वल्स टू 5 ऑफ y माइनस x प्लस x 5 ऑफ y माइनस x प्लस x साइन y। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। प्लीज ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इजी है, आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर और ये टॉपिक होता है समाप्त। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।